जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले हम क्या किए थे, वंशावली बनाए थे, उसी के आधार पर यहाँ पर प्रपत्र 2 भरे थे, किस तरह भरना है। उसके बाद अब हम बनाएंगे वंशावली 3-1, जो कि उत्तराधिकारी के आधार पे जो भी ज़मीन आपको मिलेगा या फिर उसमें आप अपना सर्वे कराएंगे, उसके लिए आपको प्रपत्र 3-1 भरना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल का नाम जो भी है आप वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ज़िला जो भी आपका वो फिल कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं विषय में स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, तो यहाँ पर महाशय में लिखा हुआ है, उपरोक्त विषयक या विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं ओब्लिग हम लोग। इसका मतलब क्या है कि आप कौन यहाँ पर सूचित कर रहे हैं, वंशावली समर्पित कर रहे हैं जितने भी उत्तराधिकारी हैं। हो सकता है कि अकेले भी उत्तराधिकारी हो या फिर 1 से अधिक हो। तो यहाँ पर कॉलम क्या हुआ, 1 से 3 ही दिया हुआ है। आपको बढ़ा हुआ मिल जाएगा अंचल में, ब्लॉक ऑफिस में, या फिर आप खुद से टाइप करवा करके बढ़ा सकते हैं जितने भी उत्तराधिकारी हैं। या फिर नहीं है तो क्या करेंगे, पहला उत्तराधिकारी, दूसरा, तीसरा लिखेंगे, उसके बाद इत्यादि लिखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, सबसे बेहतर रहेगा। जैसा कि प्रपत्र 2 में आप देख रहे हैं, चौहद्दी का बहुत ही छोटा कॉलम है, लेकिन अभी मार्केट में भी मिलता है प्रपत्र जो कि बड़ा चौहद्दी वाला मिलता है। हम मतलब स्पेस ज़्यादा वाला था कि चौहद्दी अच्छी तरह से आप लिख पाए, वो भी प्रपत्र हम आपको दिखा देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे PDF का, ताकि आप डाउनलोड कर सकें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसका नाम होगा, ये वंशावली के आधार पे जो प्रथम उत्तराधिकारी है, उसके बाद फिर दूसरा होता है तो इनके बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर बारी बारी से सबका नाम लिखना है। जैसे कि पहला है शगुफ्ता, इसकी पत्नी है तो शगुफ्ता, ठीक है। यहाँ किसका नाम होगा, पति का नाम होगा। एक लाइन से काट दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पति। फॉर्मेट ही पहले गलत बना गया था, पति जो भी इसका, जैसे कि इसका नाम अमन है, अमन कर दिए। उसके बाद फिर वंशावली के आधार पर जो भी नस्ल का नाम दिया गया है, यहाँ पर क्या है, परवाना है, तो फिर कर दिए परवाना कर दिए। फिर पिता का नाम जो भी है यहाँ पर उसका फिल कर देते हैं, जैसे कि हमद है। एग्जाम्पल के लिए हम लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद अनवर है, अनवर है, पिता का नाम क्या है, इसका भी सेम ही है, उस पर भी आपको लिख देना है। तो 3 ही ऑप्शन था, अब करें क्या, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इत्यादि कर सकते हैं। इत्यादि मतलब जो वंशावली आप लगाइएगा साथ में, उससे वहाँ कर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा कॉलम बना ले। इत्यादि का मतलब वंशावली के आधार पर जितना भी है सब होगा। अब यहाँ पर एड्रेस किसका होगा, इन लोगों का एड्रेस होगा, तो जो भी ग्राम है आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जहाँ के निवासी हैं वो लिख दीजिएगा, मतलब अपना एड्रेस, खुद का पता। थाना जो भी है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी है उस हिसाब से लिख दीजिएगा। जिला जो भी है मेरा, जैसे कि कटिहार है। जाति में देखिए, एक होता है धर्म, एक होता है जाति। जाति जो बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोग सुजापुरी मुस्लिम हैं तो सुजापुरी मुस्लिम, आपको लगाया जो भी है या फिर जो भी बिरादरी से हैं वो फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ने मतलब कौन, इन लोगों ने जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। प्रपत्र 2 का मतलब इसमें अंकित है, देख लीजिए, ये प्रपत्र 2 में है, अंकित है। तो स्वर्ग डेश, स्वर्ग लिखा हुआ है, मतलब क्योंकि जब वंशावली जब हम बना रहे हैं तो कोई मृत है उन्हीं का, तब ना उसके वंशज हैं हम, तो उसका नाम, जिसके नाम से ज़मीन है, जमाबंदी कायम है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, ग्राम, इतना हो जाएगा, उसका पर्सनल एड्रेस। उसके बाद जो राजस्व ग्राम मतलब जहाँ पर उसकी ज़मीन है, तो यहाँ पर जो राजस्व ग्राम मतलब जहाँ पर ज़मीन है, तो इसका जो अपना एड्रेस है, नाम, पिता का नाम, ग्राम, वो फिल कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ पर ज़मीन है उसकी एड्रेस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि जमाबंदी क्रमांक, तो जो जमाबंदी यहाँ पर आप भरे हैं, क्योंकि जिस जमाबंदी सीरियल में उसका ज़मीन है तो 165 है, तो यहाँ पर फिल कर दिए। उसके बाद कि डेश खतियान में अंकित खाता, मतलब चाहे केवाला है तो केवाला लिख दीजिएगा, खतियान है तो खतियान पर यहाँ टिक लगा दीजिएगा। खाता संख्या जो भी है यहाँ पर, खाता संख्या हम कितना लिखे थे, 105 लिखे थे, आपका जो होगा वो लिख दीजिएगा। खेसरा, इसमें खेसरा 105 लिखे थे, खाता 65 लिखे थे, जो भी है आपका समथिंग
लिख दीजिएगा। रकबा यहाँ पे 80 डेसिमल हम अप्रोक्स इसी को लेकर के एग्जाम्पल के तौर पे हम आए थे। आपका जो भी है वो कर दीजिएगा, लगान यहाँ पर जो भी है फिल कर लीजिएगा। अब उत्तराधिकारी के आधार पे तो इस पट्टी लगा लेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, हम लोग निम्न वंशावली वंश वृक्ष के उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। मतलब जो वंशावली आप बनाए हैं ये साथ में अटैच रहना चाहिए, इसी के आधार पे आप क्या किए हैं, दावा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से सबको ही 1 2 3 करके सीरियली जितनी भी उत्तराधिकारी है सबका हस्ताक्षर होगा। उसके बाद और एक प्रपत्र वो दिखा देते हैं आपको, वो भर के भी बताएंगे। अब ये वंशावली के साथ ये भी प्रपत्र लगेगा जो कि लिखा है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार। मतलब ज़मीन जो है हो सकता है कि आपका इस तरह का हो या फिर बहुत जगह प्लॉट हो, तो आप कौन कहाँ लेंगे उसके आधार पे, या किधर कौन लेंगे। मान के चलिए एक ही जगह है तो इस तरह का भी हो सकता है कि 4-5 ज़मीन है, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, तो सब कोई एक ही जगह लेंगे तो फिर ज़मीन कम हो जाएगा। या आपसी सहमति से कौन कहाँ लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर रैयत का नाम, मतलब किसका नाम, जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम फिल कीजिएगा, उसके पिता का नाम, फिर अस्थायी पता जो उनका घर का पता होगा, फिर स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा, मतलब जो ज़मीन का ब्यौरा है, खाता खेसरा रकबा, मतलब इस जो रैयत है भला वालों को कितना हिस्सा मिला वो फिल कीजिएगा। उसका चौहद्दी, फिर जमाबंदी संख्या, बारी बारी से सब आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या साथ में लगेगा। अनुलग्नक तो बहुत सारा है, लेकिन आपको लगाना क्या है, अगर खतियान की ज़मीन है तो खतियान केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला, अगर रसीद है तो रसीद, ठीक है। उसके बाद जो आवेदन करता है जैसे कि उत्तराधिकारी है, उनका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, अगर वोटर ID कार्ड नहीं बना है तो कोई दिक्कत की नहीं, तो आधार कार्ड बना है तो आधार कार्ड, सभी क्या करना चाहिए, 100 अभी प्रमाण, मतलब उसमें हस्ताक्षर करके आप दे देंगे। उसके बाद बारी बारी से क्या करेंगे, 1 2 3 करके, फिर वही सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा उत्तराधिकारी रहेंगे तो नंबर दे करके सीरियली क्या करेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे और पूरा पता लिख देंगे। तो ये थी जानकारी, आप किस तरह प्रपत्र 2 भरेंगे, वो भी वीडियो बन चुका है, किस तरह वंशावली बनाएंगे, क्योंकि हम बताए हैं वंशावली कैसे बनेगा, उसके बाद प्रपत्र 2 कैसे उसी के आधार पर भरते हैं, फिर ये प्रपत्र 3-1 पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो उनको बताएं, लेकिन आप सब अब तक कमेंट अगर नहीं किए हैं तो कम से कम गुड वेरी गुड, या फिर कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से भी जुड़ जाए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए